गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे आज हम 11 चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है दो माताएं। पेज नंबर है बच्चे आपका 70। बच्चे इस पार्ट में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि मनुष्य और जीव जंतुओं का नाता अटूट होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। परस्पर सहयोग से ही दोनों का कल्याण संभव है। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न एवं विचित्र के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों, बच्चे वन्य प्राणियों का मतलब क्या होता है? जंगल में रहने वाले जीव, जंगल में जो प्राणी, जो जंगल में जानवर रहते हैं, तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबरें जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी इसी तरह की एक घटना पर आधारित है। बच्चे असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी, अब बच्चे तलहटी का मतलब क्या होता है? पर्वत के नीचे का भाग। आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर, शीत ऋतु मतलब जब सर्दियाँ जब होती हैं ना, उसकी जब जाती हैं सर्दियाँ, उसकी विदाई पर एक उत्सव, एक मतलब समारोह मनाया जाता है। वहाँ बड़ा विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। पत्थर कैसे हैं? रंगीन। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर एक मंदिर है जो लकड़ी का बना हुआ है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। बच्चे आप देखते होंगे मंदिर के अंदर कोई ना कोई मूर्ति भगवान की होती है, जो जिसमें भगवान को पूजा जाता है। पर उस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित है। दीवारों पर है बच्चे छोटी छोटी मूर्तियाँ खुदी हुई। हथनी माँ के निकट, अब मूर्तियाँ किस तरह की हैं? वे जो दीवारों पर हैं। माँ के निकट बच्चा हाथी, हथनी जो है उसके निकट एक बच्चा है हाथी का। माँ की गोद में छोटा बच्चा है हथनी का ही। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, कतारों मतलब लाइनों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डालियों में फल केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु लेकर हाजिर हो रहे हैं। अब बच्चे कुप्पियाँ क्या होती है? कुप्पियाँ होती है बच्चे मिट्टी की बने हुए, छोटे से मिट्टी के बने हुए होती हैं। जैसे आपने देखा होगा एक कुल्हड़ होता है जो चाय पी जाती है, उसी तरह की मिट्टी की बनी हुई कुप्पियाँ सी होती हैं। मधु लेकर हाजिर हो रहे हैं। मधु मतलब शहद लेकर। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया जाता है। कौन सी सामग्री को? बच्चे शहद, जैसे यहाँ पर दिया गया है, फल है, केले हैं, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में जो शहद होता है, उनको ले जाकर नाचते हुए कूदते हुए वे इन सब सामग्रियों को जंगल में रख देते हैं। लौटकर लोग गाने बजाने नृत्य आदि में मस्त होते हैं। जब वे लौटकर आते हैं तो नाचते हुए मस्ती में आते हैं। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख था कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद ना खाए तो ना खाए, पर बाहर के लोग भी तो हैं। वो कौन कह रहा है? जो तथ्य विभाग का कर्मचारी है। अब बच्चे पेज नंबर 71 पर आ जाओ। एक आदिवासी लड़के ने सम से चिढ़कर कहा, मतलब गुस्से में थोड़ा शर्मा कर इस तरह से बोला वो, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है।
इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे सब ही खाएंगे। किसको बोल रहा है वो आदिवासी लड़का तथ्य विभाग के कर्मचारी को। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा कि यह सब उनके लिए रखा गया है? कर्मचारी पूछता है। क्यों? लड़का कहता है क्यों? घंटों की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलैयों से निकलकर, मतलब पर्वत के नीचे के भाग से निकलकर इधर निकल आएंगे। कौन? हाथी। वे सब बड़े होशियार होते हैं। लड़का कह रहा है वो होशियार होते हैं, समझदार होते हैं इन मामलों में। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? कर्मचारी पूछता है। इसके जवाब में गांव के एक बड़े बूढ़े व्यक्ति ने किस्सा कह सुनाया जो इस प्रकार है। एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता है गांव का, तो वो इसके बारे में एक किस्सा सुनाता है कि उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना ना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहरे देकर हाथी खरीद ले जाते थे। अब बच्चे जो विदेशी आते थे वो मोहरे ले जाते थे और हाथियों को ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था। बच्चे आपने देखा होगा जब हाथी को पकड़ा जाता है तो एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है और उसको ऊपर झाड़ी वगैरह रख दिए जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर गड्ढा भी है। आपने डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा किस तरह से पकड़ा जाता है। और उसे घास फूस से ढक दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था। और हाथियों को पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते हैं और सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते हैं। जाते समय गांव के मुखिया को मोहरे दे जाते हैं। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हाथियों के गांव के लोगों पर भरोसा नहीं आता। किनको भरोसा नहीं आता? हाथियों को। तो वहाँ पर फिर हमें हाथी दिखाई ही नहीं देते बच्चे। गांव वालों की अब तक एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। क्योंकि बच्चे जो जंगली हाथी होते हैं ना वो फसलों को नष्ट कर जाते हैं, खेतों में घुस जाते हैं झुंड का झुंड और फसलों को नष्ट करते हैं। तो हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया जाता है, कनस्तर बजाकर खबर दी जाती है। कनस्तर क्या होता है बच्चे? एक टीन का डिब्बा होता है जिसको ज़ोर ज़ोर से ना बजाया जाता है, तो उसका शोर काफ़ी होता है, जिससे डर की वजह से हाथी दूर चले जाते हैं। हाथियों का दल आ रहा है, उस कनस्तर को इतनी तेज़ी से बजाया जाता है, उससे सूचना दी जाती है कि हाथियों का दल आ रहा है, यानी कि हाथियों का समूह आ रहा है। लोग मसाल जलाकर तैयार हो जाते हैं। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छुप कर, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में, जाड़े मतलब सर्दियों के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग बसंत के स्वागत के लिए निकल पड़े थे। बसंत का मौसम आने वाला था तो उसके स्वागत के लिए निकले हुए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। सभी आदमी एवं औरतें उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाएगी। जिस तरफ हाथी आ रहे थे ना तो उस तरफ ही सब दौड़ पड़ते हैं, कनस्तर लेके, जिसके पास जो भी चीज़ मिलती है जिससे शोर हो सके वो उसको बजाते हुए उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं गांव के लोग। मौका देखकर एक बाघ वहाँ आ गया। कहाँ? गांव में। मुखिया के जो 5 महीने
के बच्चे को कंबल समेत उठा ले गया। अब बच्चे सर्दियों के दिन थे, बच्चा कंबल में लिपटा हुआ था। अब जो बाघ होता है उस कंबल को ही उठा ले जाता है बच्चे समेत। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। उसने आँख खुलते ही बाघ को देखा। बाहर रखी मसाल को उठाकर लखिया रे, जो मुखिया की बीवी थी, मसाल को उठाती है और बाहर भागती है और कहती है लखिया रे, पुकारती है उसके पीछे पीछे दौड़ी। उस समय घर में कोई और नहीं था। किसके पीछे दौड़ती है? बाघ के। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं बढ़ी। वे इतनी डर गई थी कि वे आगे ही नहीं आ रही थी और वो वहीं पर रुकी हुई थी। पर जो लखिया की पत्नी थी वो बाघ के पीछे भागती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। बच्चे, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बच्चे, ये आपको चैप्टर रीड करना है पूरा और समझना भी है। थैंक यू।